बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम केजी क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज की वीडियो में हम हरूफ तहजी का अगला हर्फ पढ़ेंगे। हर्फ पे। पे के नीचे 3 नुक्ते। यहाँ पर पे की 2 और अशकाल दी गई हैं जो कि अल्फाज के लिखने में दरमियान में और शुरू में ये पे की आदि शक्लें इस्तेमाल होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक तस्वीर दी गई है। इस तस्वीर में से हम वो चीज़ें तलाश करेंगे जिनके नाम हर्फ पे से शुरू होते हैं। पे से पौधा, पे से पत्ता, पे से पानी, पे से परिंदा, पे से पेंसिल। तो बच्चों, ये तो थी वो तस्वीरें और वो चीज़ें जिनके नाम हर्फ पे से शुरू होते हैं। अब हम इन्हीं नामों को जोड़कर पढ़ना सीखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले जो नाम दिया गया है, जिस चीज़ की तस्वीर दी गई है, वो है पौधा। पे से पौधा। जब हम लफ्ज़ पौधा लिखते हैं तो उसमें जो हरूफ इस्तेमाल होते हैं वो हैं पे, वाओ, दाल और अलिफ। जब हम इन हरूफ को जोड़कर लिखेंगे तो ये लफ्ज़ इस तरह लिखा जाएगा। अब हम इसी लफ्ज़ को जोड़कर पढ़ते हैं। पे वा पो, दाल अलिफ दा, पौधा। पे वा पो, दाल अलिफ दा, पौधा। आगे तस्वीर दी गई है एक गिलास की जिसमें पानी है। तो पे से पानी। जब हम पे से पानी, जब हम लफ्ज़ पानी लिखते हैं तो उसमें जो जो हरूफ आते हैं वो हैं पे, अलिफ, नून और छोटी ये। अब हम इन्हीं हरूफ को मिलाकर पढ़ते हैं। पे अलिफ पा, नून छोटी ये नी, पानी। पे अलिफ पा, नून छोटी ये नी, पानी। जब हम इन हरूफ को मिलाकर लिखेंगे तो लफ्ज़ पानी इस तरह लिखा जाएगा। आगे तस्वीर दी गई है पत्ता। पे से पत्ता। अब इसमें जो जो हरूफ इस्तेमाल होते हैं वो हैं पे, ते और अलिफ। जब कोई भी हर्फ किसी भी लफ्ज़ के दरमियान में 2 दफ़ा आए तो उसके ऊपर जब जोड़ कर लिखते हैं तो ऊपर तशदीद लगाते हैं। ठीक है। तो जब हम लफ्ज़ पत्ता लिखेंगे तो वो जोड़कर इस तरह लिखा जाएगा और उसको आप जोड़कर पढ़ते हैं। पे ते पत, ते अलिफ ता, पत्ता। आगे जहाँ पर जो तस्वीर दी गई है वो है परिंदा। पे से परिंदा। जब हम परिंदे का नाम या लफ्ज़ परिंदा लिखते हैं तो उसमें जो जो हरूफ आते हैं वो हैं पे, रे, नून, दाल और गोल है। अब हम इन हरूफ को जोड़कर पढ़ते हैं। पे रे पर, रे नू रिन, परिन, दाल है दा, परिंदा। पे रे पर, रे नू रिन, परिन, दाल है दा, परिंदा। जब हम इन हरूफ को जोड़कर लिखेंगे तो लफ्ज़ परिंदा या परिंदा जो नाम है वो इस तरह लिखा जाएगा। आगे जो तस्वीर दी गई है वो है पर। पे से पर। इसमें जो जो हरूफ आते हैं वो हैं पे और रे। जब पे और रे दोनों को जोड़कर लिखेंगे तो ये पे रे पर इस तरह लिखा जाएगा। आगे तस्वीर दी गई है पेंसिल। पे से पेंसिल। लफ्ज़ या पेंसिल का नाम लिखने में जो जो हरूफ आते हैं वो हैं पे, नून, सीन और लाम। अब हम इन्हीं हरूफ को जोड़कर पढ़ते हैं। पे नून पेन, सीन लाम सिल, पेंसिल। पे नून पेन, सीन लाम सिल, पेंसिल। आगे अब एक जुमला दिया गया है जिसमें पे से बनने वाले कुछ अल्फाज को हम पढ़ेंगे। पे वा पौ, दाल बड़ी ये दे, पौधे। क्या वा को, पौधे को। पे अलिफ पा, नून छोटी ये नी, पानी। दाल वाव दो, पानी दो। पौधे को पानी दो।
नेक्स्ट हरफ पे के बारे में ही एक मशक दी गई है जिसमें सवाल है हरूफ को जोड़कर अल्फाज बनाइए। तो यहाँ पर अलग-अलग हरूफ दिए गए हैं, तो इनको जब हम जोड़कर लिखेंगे तो जो लफ्ज़ बनेगा, जैसे यहाँ पर हरफ दिए गए हैं पे और रे, तो जब हम पे और रे को जोड़कर लिखेंगे तो पेरे पर। इसी तरह आपने ये लफ्ज़ 2 दफ़ा नीचे लिखना है। आगे जो हरूफ दिए गए हैं वो हैं पे, अलिफ, नून और छोटी ये। जब हम इसको जोड़ कर लिखेंगे तो लफ्ज़ बनेगा पे अलिफ पा, नून छोटी ये नी, पानी। इसी तरह आपने ये लफ्ज़ नीचे 2 दफ़ा और लिखना है। आगे हैं हरूफ दिए गए पे, नून, सीन और लाम। जब हम इन हरूफ को जोड़ कर लिखेंगे तो लफ्ज़ बनेगा पे, नून, आगे सीन और लाम, तो लफ्ज़ बनेगा पेंसिल। आपने नीचे इसी लफ्ज़ को 2 दफ़ा और लिखना है। ओके बच्चों, ये तो था आज का सबक हर्फ पे के बारे में। कल अगला हर्फ लेकर हाजिर होंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।